जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, अ पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ। ठीक है जी, दोहरी इंप्लीकेशन है ये, इफ एंड ओनली इफ ऑल द एक्सपोनेंट्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n आर इवन, कि n की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम की जो पावरें आए वो पावरें सारी की सारी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अगर तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम्स की पावरें इवन होगी तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर ये जो पावरें हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए जी, इवन होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, ये हमने प्रूव करना है। तो दो इम्प्लीकेशंस हैं यहाँ पर, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली इम्प्लीकेशन प्रूव करते हैं। अब इसमें क्या गिवन होगा कि n परफेक्ट स्क्वायर है जी। तो अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो किस टाइप का है जी? परफेक्ट स्क्वायर का आपको पता है, वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं, 1 से बड़े हैं, 1 के बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें n 1 से बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, 0 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो हम उन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं जो 1 से बड़े हैं। वो परफेक्ट स्क्वायर कब होंगे, कौन से होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स? लाइक 4, लाइक 9, लाइक 16, 25। ठीक है जी, इस टाइप के नंबर्स। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं जिनको हम किसी पॉजिटिव इंटीजर की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर क्या मतलब होगा इस बात का कि n को हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर। m क्या है? फॉर सम m बिलोंग्स टू z, m भी डेफिनेटली 1 से बड़ा हम अज्यूम कर सकते हैं। तो 1 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, n 1 से बड़ा है, 0 भी नहीं लिया जा सकता। हाँ, नेगेटिव नंबर लिए जा सकते हैं m की जगह, लेकिन चूंकि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं लेते। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि m का स्क्वायर है, जबकि m क्या है? एक ऐसा इंटीजर है जो 1 से बड़ा हो सकता है। तो आपने से n को लिख दिया m का स्क्वायर, और अब हम m की बना लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। m चूंकि ऐसा इंटीजर है जो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े इंटीजर्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन बना सकते हैं। तो आप m की बनाएंगे जी प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे बनाएंगे जी? p1 टू दी अल्फा 1, p2 टू दी अल्फा 2 अप टू सो ऑन pk टू दी अल्फा k, और स्क्वायर ये ऊपर मौजूद है। ये जी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने m की बनाई है। ठीक हो गया जी। हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर p1, p2, p3 so on pk are distinct primes and k और अल्फा 1 से लेकर अल्फा k तक ये क्या है जी? ये सारे के सारे 0 से बड़े यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते। तो अब जी पावर चूंकि 2 आ रही है तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे जी? हम n को लिख सकते हैं अब p1 टू दी 2 अल्फा 1, ठीक है जी, p2 टू दी 2 अल्फा 2 एंड सो ऑन pk टू दी 2 अल्फा k। अब अल्फा 1, अल्फा 2, सो ऑन अल्फा k, ये कोई से भी इंटीजर्स हों, डजेंट मैटर, ये इवन हो या ये ऑड हो, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन इंटीजर्स को तो पीछे जो पावरें बचेंगी, अब ये कौन सी पावरें? इवन पावरें। और ये भी बताता चलूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की तो m की थी, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने से प्राइम्स तो चेंज होंगे नहीं, प्राइम्स तो डेफिनेटली वही रहेंगे, पावरें चेंज हो जाएंगी। यानी कि अगर ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन है m की, तो स्क्वायर लेने के बाद ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगी किसकी? n की। तो n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें जो एक्सपोनेंट्स मिलेंगे हमें, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये हमें कौन से मिलेंगे जी? इवन मिलेंगे। ठीक है जी। तो हम लिख देंगे जी इंप्लाइज दैट एक्सपोनेंट्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n आर इवन। जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन n की, उसमें जो आपको प्राइम्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या मिलेंगे जी? इवन मिलेंगे। तो उल्टा काम करते हैं जी हमने,
अब क्या प्रूव करना है? कन्वर्स प्रूव करना हमने। अब ये कन्वर्स क्या है भला, कि अब हमने मान लेना है कि जो n की प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है भला, इवन है, यानी इसका उल्टा काम करना है हमने। ठीक हो गया जी, सेम इसी का जो है वो कन्वर्स करेंगे। तो सपोज दैट all the exponents in the prime factorization of n are even। तो क्या मतलब होगा इस बात का कि n की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ प्राइम्स होंगे लाइक p1, उसकी पावर जो अल्फ़ा 1 होगी, वी आर श्योर कि वो पावर कौन सी है जी, इवन है, हमें ये बात गिवन है। तो इवन नंबर किस तरह के होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, बजाय इसके कि कुछ अल्फ़ा 1 लिखें, हम लिख सकते हैं जी 2 टाइम अल्फ़ा 1 इंटू p2 टू दी 2 टाइम अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन pk टू दी 2 टाइम अल्फ़ा k। तो ये लिख सकते हैं कि जहाँ पर p1 से लेकर pk तक ये सारे के सारे क्या हैं जी, प्राइम्स हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। और जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सोन अल्फ़ा के ये जो नंबर्स हैं ये जीरो से बड़े हैं। जी, तो अगर n ऐसे लिखा जा सकता है तो डेफिनेटली हम n को कैसे लिखेंगे जी, p1 टू दी अल्फ़ा 1 p2 टू दी अल्फ़ा 2 सोन pk टू दी अल्फ़ा k का होल स्क्वायर। और साबित हो जाएगा कि n क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है। तो मतलब n क्या हो जाएगा साबित कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, b और c के बारे में उसने कहा हुआ है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका जीसीडी 1 है। साथ में ये भी कहा हुआ है कि b और c का जो प्रोडक्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर है। और हमने प्रूव करना है कि b और c दोनों इंडिविजुअल, दोनों b और c भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो चलिए जी आगाज़ करते हैं जी प्रूफ का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे b और c की प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट, b is equal to p1 to the alpha 1 p2 to the alpha 2 up to so on pk to the alpha k। c की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाए। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते वक्त हमें इस बात का पता होना चाहिए कि p i's और q i's ये प्राइम्स हैं। p i's इंडिविजुअल देखा जाए तो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, q i's भी डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, लेकिन मुमकिन है कि इन प्राइम्स में और इन प्राइम्स में से कोई एक प्राइम कॉमन आ जाए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे जी, वेयर p1 p2 अप टू सोन pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ये भी डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, ये भी डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपस में भी डिस्टिंक्ट, मतलब इधर कोई प्राइम है ऐसा जो इधर ना हो, या इधर कोई ऐसा प्राइम है जो इधर ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, लेकिन हम ये प्रूफ करेंगे कि दोनों का चूँकि जीसीडी 1 है, लिहाजा ये भी ज़रूरी है कि ये आपस में भी डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। मतलब कोई पी आई क्यू जे के बराबर नहीं है, कोई क्यू जे पी आई के बराबर नहीं है, जीसीडी 1 होने की वजह से। ये हम अभी प्रूफ करेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, पावर्स क्या हैं जी, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सोन अल्फ़ा के और साथ में के, फिर बीटा 1 बीटा 2 अप टू सोन बीटा एल और साथ में एल, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब जी क्लेम हमने करना है, क्या क्लेम करना है कि ये आपस में भी डिस्टिंक्ट हैं। मतलब पी आई इज नॉट इक्वल टू क्यू जे फॉर ऑल, किसी भी आई 1 से लेकर k तक के लिए, एंड किसी भी j 1 से लेकर l तक के लिए।
तो इधर का कोई प्राइम इधर के किसी प्राइम के इक्वल नहीं है, ये बात हमने साबित करनी है। तो चलें जी इसके उलट चल पड़ते हैं। इफ पी आई इज इक्वल टू क्यू जे फॉर सम आई फ्रॉम 1 to k एंड j फ्रॉम 1 to l, अगर तो ऐसा हो जाए कि इधर का कोई एक प्राइम इधर के किसी एक प्राइम के इक्वल है, तो क्या होगा, ये जो दो प्राइम्स अगर सेम है, मतलब इधर कोई प्राइम है जो कि इधर भी शामिल है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो जीसीडी होगा ए और बी का वो कम अज़ कम पी आई या क्यू जे, मतलब जो सेम प्राइम्स इनके इक्वल हो सकता है, इनसे भी बड़ा हो सकता है। जबकि यही हमारी कंट्रोडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमें जो गिवन है बी और सी का जीसीडी 1 है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, पी आई चूँकि क्यू जे के बराबर है, इट मीन्स कि एक प्राइम ऐसा आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है, तो जीसीडी चूँकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, लिहाजा ए और बी का जीसीडी जो होगा उस सूरत में ये जो कॉमन प्राइम है पी आई उससे या उससे भी बड़ा होगा। जबकि गिवन हमें ये है कि बी और सी का जीसीडी 1 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं कि जो बी और सी का जीसीडी है ये दरअसल ग्रेटर देन और इक्वल टू पी आई है, एंड दैट्स अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन किस बात पे, क्योंकि हमें गिवन था, क्या गिवन था कि बी और सी का जीसीडी दरअसल 1 है। तो इट मीन्स कि ये प्राइम्स और ये प्राइम्स सारे के सारे अलग अलग है। लो जी अब हम अपनी अगली बात करते हैं, बी सी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कहा हुआ कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बी और सी का प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। जब हम बी और सी का प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा जी, उसमें ये प्राइम्स आ जाएंगे इनकी अपनी पावरों के साथ, p1 टू दी अल्फ़ा 1, p2 दी अल्फ़ा 2 अप टू सोन pk टू दी अल्फ़ा k। फिर हमारे पास q1 टू दी बीटा 1, q2 टू दी बीटा 2 सोन ql टू दी बीटा l होगा। अब चूंकि हम ये प्रूव कर चुके हुए कि इधर का कोई प्राइम इसके किसी प्राइम की इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी भी दो प्राइम्स को हम इकट्ठा करके उनकी पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही रहेंगे। तो अब बी और सी के प्रोडक्ट के बारे में उसने कहा हुआ है कि वो क्या है जी, वो परफेक्ट स्क्वायर है। बी सी का जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, लास्ट हमने रिजल्ट में क्या कहा था कि ए अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर्स हैं वो पावर्स क्या होंगी जी, इवन। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। इफ एंड ओनली इफ के साथ हमने ये रिजल्ट किया था। तो बी सी चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है तो इट मीन्स के इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पावर्स हैं ये सारी की सारी क्या हैं, इवन है। ये सारी की सारी पावर्स इवन है। मैं फिर बता दूं आपके जहन में ये डाउट ना रहे कि हम कुछ प्राइम्स को इकट्ठा करके उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो ये कतई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तब मुमकिन है जब कोई प्राइम कॉमन आ जाए, कॉमन इनमें प्राइम्स में है ही नहीं। तो हम डायरेक्ट ये बात कहेंगे, सिंस बी सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर क्या होगा जी, ये जो पावर्स हैं सारी की सारी क्या होंगी जी, इवन। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 सोन अल्फ़ा के, बीटा 1, बीटा 2 सोन बीटा एल, ये सारी की सारी पावर्स क्या होंगी जी, इवन पावर्स होंगी। लो जी अगर ये सारी की सारी पावर्स इवन है तो हम अल्फ़ा इसके लिए अलहदा और बीटा इसके लिए अलहदा भी लिख सकते हैं कि ये इवन पावर्स है। बस इतना सा काम करना है कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 से लेकर अप टू सोन अल्फ़ा के आर इवन अलहदा लिख दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड बीटा 1, बीटा 2 सोन बीटा एल, ये भी क्या है, इवन है। अच्छा जी, ये अलहदा लिखने की वजह क्या थी, क्योंकि हमने बी और सी दोनों को प्रूव करना था कि वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इसलिए मैंने दोनों की पावर्स जो हैं उनको अलहदा लिख दिया कि ये पावर्स क्या हैं, इवन है। तो लो जी अगर ये पावर्स इवन है तो इट मीन्स के जो बी है जो कि बराबर है किसके, दरअसल p1 रेज़ टू अल्फ़ा 1, p2 रेज़ टू अल्फ़ा 2 सोन pk रेज़ टू अल्फ़ा के, ये क्या होगा जाएगा, क्या हो जाएगा जी, इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में चूँकि बीटा इज जो है ये भी इवन है, तो इसका क्या मतलब होगा, जो c होगा जो कि q1 टू दी बीटा 1,
Q2 टू दी बीटा 2 एंड सो ऑन QL टू दी बीटा L, ये भी क्या हो जाएगा, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और यूं हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा।